जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। हम क्या चाहते हैं कि हमें इस संसार के कष्ट हैं, जो इस संसार के दुख हैं, जो इस संसार की समस्याएं हैं, उनसे हमको मोक्ष मिले और इस संसार में तो हम सुख को प्राप्त करें ही, लेकिन अंत में भी जाकर के हमको मोक्ष प्राप्त हो। और इसका उपाय बड़ा सिंपल है। आप भी क्या समझते हैं कि तुलसी का पत्ता आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है? तो यह सत्य है और देवाधिदेव महादेव ने अपने मुख से स्वयं इसको रुद्र संहिता के अंतर्गत, विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत ब्रह्मा जी को सुनाया है और ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को सुनाया है और नारद जी से हम सबको ग्रंथों में प्राप्त हुआ है और उस ग्रंथों के अध्ययन से मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। तो जिन लोगों की इच्छा है कि इस संसार में रहते हुए दुखों से, कष्टों से निवृत्ति प्राप्त हो, हमें जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो, अंत में मुझे मोक्ष भी मिले। इस संसार में मैंने जाने अनजाने में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जो मेरी मुक्ति प्राप्ति में मुझे बाधा पैदा कर सकते हैं, मेरी मोक्ष प्राप्ति में मुझे बाधा पैदा कर सकते हैं। हम क्या सुनते आते हैं? किसी भी ग्रंथ में हम सुनते आते हैं, वेद में सुनते आते हैं, पुराण में सुनते आते हैं, एक ही बात सुनते हैं और वो बात क्या होती है कि सिर्फ इस संसार में जो मानव का जीवन मिला है वो मानव जीवन सिर्फ मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। जो बाकी इस संसार के मटेरियलिस्टिक सुख को हम भोग रहे हैं वो सुख तो ठीक है, इस संसार तक है, लेकिन अंत में जो आत्मा की वास्तविक जो प्रसन्नता होती है वो परमात्मा से मिल करके होती है। वो मोक्ष की प्राप्ति ही आत्मा की वास्तविक जो प्रसन्नता है वो है। इसलिए चंचुला इत्यादि की कथा आप लोग शिव पुराण इत्यादि में सुनते रहते हैं। तो आखिर वो मोक्ष प्राप्ति देने का अधिकार किसके पास है? वो मोक्ष प्राप्ति देने का अधिकार देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पास है। और वो मोक्ष की प्राप्ति देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कैसे प्रदान करते हैं ये जानना महत्वपूर्ण है। तो वो मोक्ष की प्राप्ति देवाधिदेव महादेव भगवान शिव सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्र को स्वीकार करके प्रदान करते हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है कि इस संसार में तो सुख मिले ही, इस संसार में तो मेरी कामना पूर्ण हो ही, इस संसार में तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो ही, लेकिन अंत में भी मुझे परम धाम की प्राप्ति हो, भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हो, मुझे मेरी आत्मा को प्रसन्नता की प्राप्ति हो, तो सारी चिंताओं को भूल करके 108 तुलसी के पत्ते, ध्यान रखिए 108 तुलसी के पत्ते बृहस्पतिवार को, 108 तुलसी के पत्ते बृहस्पतिवार को ले जाकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए और अर्पण करने की बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जो भी इस शरीर से इस जन्म में या पूर्व जन्म में मेरी आत्मा के द्वारा यदि मुझसे कोई पाप कर्म हुए हैं, कोई भूल हुई है, तो उन्हें क्षमा करके अपनी कृपा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे इस संसार में सुख दे करके अंत में सिर्फ अपने चरणों में गति प्रदान करें। बस इससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने दोबारा कहा, ये विंध्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता में भगवान शिव ने खुद कहा है। सिर्फ करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कोई बात करने के लिए नंबर है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।